कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिल पर कोई बोझ रखा हुआ है, बिना वजह मन भारी है। सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा। न किसी से खुलकर कहा जा सकता है, न खुद को समझा पाते हैं। बस एक चुप सी थकान, एक अनजाना सा दर्द जो शब्दों में नहीं ढलता। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम बहुत कुछ अकेले सहते आ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बोझ बाहर से नहीं आता, वो हमारी पकड़ी हुई चीजों से बनता है। हम बीते हुए कल को पकड़े रहते हैं, हम उन लोगों को पकड़े रहते हैं जिन्होंने हमें समझा नहीं, हम उन बातों को पकड़े रहते हैं जो बदल नहीं सकती। और फिर कहते हैं, मन क्यों भारी है। कृष्ण का मार्ग सबसे पहले यही सिखाता है, छोड़ना सीखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं बदला उसे स्वीकार करो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर अपना ध्यान रखो। दिल का भारीपन अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कंधों पर वो बोझ उठा लेते हैं जो हमें उठाना ही नहीं था। तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना था, तुम्हें हर रिश्ते को बचाना नहीं था, तुम्हें हर जवाब देना जरूरी नहीं था। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम ढोना नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम कर्म भी करते हैं और परिणाम का बोझ भी खुद पर रख लेते हैं। यही बोझ धीरे धीरे दिल को भारी कर देता है। अगर आज मन भारी है तो एक पल रुककर अपने आप से पूछो, मैं किस बात को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर बैठा हूं? किस डर को, किस अपेक्षा को, किस पछतावे को? कृष्ण का मार्ग कहता है, जिस क्षण तुम छोड़ना सीख जाते हो उसी क्षण मन हल्का होने लगता है। दिल को हल्का करने के लिए सबसे पहले अपने आप को माफ करो। तुम परफेक्ट नहीं थे, तुमसे गलतियां हुईं, पर तुमने जानबूझकर खुद को चोट नहीं दी। खुद को दोष देना बंद करो। कृष्ण कहते हैं, जो हो गया उससे सीखो, पर उसमें कैद मत हो जाओ। दिल का भारीपन तब भी बढ़ता है जब हम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हैं। आगे क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं हार गया तो? कृष्ण का उत्तर बहुत सरल है, जो भविष्य अभी आया ही नहीं उसका दुख आज क्यों पाल रहे हो? आज का दिन आज के लिए है, आज सांस चल रही है, आज जीवन है, तो आज विश्वास रखो। कृष्ण मार्ग का सबसे सुंदर नियम यही है, विश्वास। विश्वास कि जो हो रहा है वो किसी गहरे अर्थ के साथ हो रहा है। हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। हर भारीपन तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि अब कुछ बदलने का समय है। जब दिल बहुत भारी लगे तो अकेले मत बैठो। कृष्ण कहते हैं, मन का बोझ तब बढ़ता है जब वो भीतर ही भीतर सड़ने लगता है। किसी से कहो, किसी से नहीं तो कृष्ण से ही सही। मन ही मन कह दो, अब मुझसे और नहीं हो रहा। याद रखना, कृष्ण मौन में भी सुनते हैं। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं आते, पर मन को शांति मिल जाती है, और वही शांति दिल के भारीपन को धीरे धीरे हल्का कर देती है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिस रास्ते पर कोई और जल्दी पहुंच गया, जरूरी नहीं कि वही तुम्हारा मार्ग हो। तुम देर से नहीं चल रहे, तुम अपने समय से चल रहे हो। दिल का भारीपन अक्सर इस तुलना से भी पैदा होता है कि वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। पर कृष्ण कहते हैं, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने पाठ सीख रहे हो। जब दिल बहुत भारी हो तो सेवा करो, किसी की मदद करो, किसी का दर्द सुन लो, किसी के लिए कुछ छोटा सा कर दो। कृष्ण मार्ग सिखाता है, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा मन अपने दुखों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और यही उठना दिल को हल्का करता है। याद रखना, दिल का भारीपन हमेशा के लिए नहीं होता। ये एक चरण है, एक पड़ाव है, ये भी गुजर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, अंधकार इसलिए आता है ताकि तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश दिखाई दे। आज अगर मन भारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन गलत दिशा में है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा कुछ सच्चा चाहती है। उसे सुनो, खुद को समय दो, खुद से भागो मत, और खुद को ये याद दिलाते रहो, तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, और तुम कमजोर बिल्कुल नहीं हो। कृष्ण का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, चाहे तुम्हें महसूस हो या नहीं। दिल का भारीपन जब भरोसे में बदलता है तो वही दर्द शांति बन जाता है। आज बस इतना ही करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, जो मेरे बस में नहीं वो अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और यहीं से दिल का भारीपन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। और जब तुम ये कहते हो तो किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना। कृष्ण का मार्ग चमत्कार से नहीं, शांति से शुरू होता है।
पहले मन थोड़ा शांत होगा, फिर विचारों का शोर कम होगा, फिर दिल का भारीपन हल्का हल्का ढलने लगेगा। क्योंकि जब तुम बोझ सौंप देते हो तो वो बोझ रहता नहीं। अक्सर हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मन हल्का होगा, पर कृष्ण कहते हैं पहले मन को हल्का करो, फिर परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी। दिल का भारीपन अक्सर इस बात का संकेत है कि तुम बहुत कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, हर रिश्ता, हर परिणाम, हर भावना। पर जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से बहता है। समर्पण का मतलब हार नहीं होता। समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को आराम देना, ये मान लेना कि हर उत्तर मुझे अभी नहीं मिलेगा, और ये विश्वास रखना कि जो होगा मेरे विकास के लिए होगा। कृष्ण कहते हैं जब मन थक जाए तो उसे समझाओ नहीं, उसे थाम लो। अपने आप से लड़ो मत, अपने दुख से शर्मिंदा मत हो। दुख कोई अपराध नहीं है, दुख एक शिक्षक है, और हर शिक्षक कठोर नहीं होता, कुछ बहुत गहरे होते हैं। अगर आज तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। कृष्ण मार्ग भावनाओं को दबाने की नहीं, उन्हें बहने देने की शिक्षा देता है। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे दिल का बोझ बाहर निकालते हैं। जिस दिन तुम रो लेते हो उस दिन मन थोड़ा हल्का होता है, और यही हल्कापन धीरे धीरे शक्ति में बदलता है। दिल का भारीपन तब भी बढ़ता है जब हम हर समय मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। हर समय मुस्कुराना जरूरी नहीं, हर समय जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी बस शांत रहना ही सबसे बड़ी साधना होती है। कृष्ण कहते हैं मौन भी एक उत्तर है। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं तो खुद को समझाओ। जब दुनिया शोर करे तो अपने भीतर शांति खोजो। मन का भारीपन तब कम होने लगता है जब तुम अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करना बंद कर देते हो। हर बहस में नहीं जाना, हर आलोचना को दिल से नहीं लगाना, हर सवाल का जवाब नहीं देना। कुछ चीजों को बस छोड़ देना ही आत्मिक परिपक्वता है। कृष्ण मार्ग सिखाता है ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे वहां लगाओ जहां शांति मिले, जहां विकास हो। दिल का भारीपन अक्सर इस वजह से भी होता है कि हम खुद को कम समझने लगते हैं। अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत आंको। तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। कृष्ण कहते हैं तुम स्वयं में पूर्ण हो, तुम्हें पूरा करने कोई और नहीं आएगा। और जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो दिल का बोझ अपने आप ढीला पड़ने लगता है। हर दिन अपने मन से एक बात कहो, मैं जो हूं पर्याप्त हूं। धीरे धीरे ये विश्वास बनेगा, और विश्वास दिल के भारीपन का सबसे बड़ा उपचार है। याद रखना, ये जीवन परीक्षा नहीं, यात्रा है। हर मोड़ पर नंबर नहीं मिलते, कुछ मोड़ बस समझ देने आते हैं। कृष्ण कहते हैं जो समझ गया वही मुक्त हुआ। आज अगर दिल भारी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका अर्थ ये है कि तुम भीतर से जाग रहे हो। और जागना अक्सर थोड़ा भारी लगता है, पर यही जागरण तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसके लिए तुम तरस रहे हो। अब अंत में बस एक बात याद रखना, जब भी मन बहुत भारी लगे तो ये मत पूछो मेरे साथ ही क्यों। बस इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे जो सिखाना है मुझे सिखाओ। और यकीन मानो, दिल का भारीपन उस दिन से तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ कि वो समय आया, क्योंकि उसी ने मुझे भीतर से मजबूत बना दिया। शांत रहो, विश्वास रखो और चलते रहो। कृष्ण मार्ग हमेशा मन को हल्का और आत्मा को गहरा करता है। और जब तुम इस बात को भीतर तक स्वीकार कर लेते हो तो जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। पहले जो बातें चुभती थीं अब उतनी गहरी चोट नहीं देती। पहले जो सवाल रातों की नींद छीन लेते थे अब वे मन में आते तो हैं पर ठहरते नहीं, क्योंकि तब तुम्हें ये समझ आ जाता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं मन आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह। बादल आते हैं, बादल जाते हैं। आकाश कभी भारी नहीं होता, पर हम क्या करते हैं, हम बादलों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं आज आकाश बहुत भारी है। दिल का भारीपन असल में विचारों का बोझ है। जब तुम ये सीख जाते हो कि हर विचार तुम्हारा सत्य नहीं है, तब मन अपने आप हल्का होने लगता है। कभी कभी मन कहता है सब खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, पर कृष्ण मार्ग सिखाता है मन की हर बात मत मानो,
मन थका हुआ भी हो सकता है। उस समय मन को डांटो नहीं, बस इतना कहो, अभी नहीं सोचना है, और अपने ध्यान को सांस पर ले आओ। एक गहरी सांस, फिर धीरे से छोड़ो। बस इतना सा अभ्यास दिल पर रखे पत्थर को थोड़ा सा हिला देता है, क्योंकि वर्तमान में कोई भारीपन नहीं होता। भारीपन हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, वही मुक्ति है। आज जो सामने है बस उसी से निपटो। पूरा जीवन आज ही सुलझाने की कोशिश मत करो। दिल का भारीपन तब भी बढ़ जाता है जब हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हर दिन मजबूत रहना, हर दिन सकारात्मक रहना, हर दिन सही फैसला लेना, ये इंसान के बस में नहीं। कभी कभी कमजोर होना भी आवश्यक है। कृष्ण मार्ग कमजोरी से भागना नहीं सिखाता, उसे स्वीकार करना सिखाता है। जिस दिन तुम अपने आप से कहते हो, आज मैं थका हुआ हूं, उसी दिन से थकान कम होने लगती है, क्योंकि स्वीकार करना सबसे बड़ा उपचार है। दिल को हल्का करने के लिए अपने जीवन की गति थोड़ी धीमी करो। हर समय दौड़ते रहना आत्मा को थका देता है। कभी बिना वजह बैठो, कभी बिना कुछ किए बस आसमान देखो। कृष्ण कहते हैं, सृष्टि भी कभी कभी बस ठहर जाती है। ठहराव आलस्य नहीं है, ठहराव पुनः ऊर्जा पाने का क्षण है। और जब तुम खुद को ये ठहराव देने लगते हो तो दिल का भारीपन अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उत्पादकता से नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण हो क्योंकि तुम हो। ये बात अगर एक दिन भी दिल से समझ में आ जाए तो मन पर रखा सबसे भारी बोझ उसी दिन उतर जाता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को प्रमाण नहीं देने पड़ते। तुम्हें खुद को हर किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। जो समझना चाहता है वो बिना बोले भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके सामने 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। इसलिए अपनी शांति को चुनो। हर बार सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है शांत रह पाना। दिल का भारीपन जब शांति से टकराता है तो टूट जाता है। अब धीरे धीरे तुम ये महसूस करने लगोगे कि मन उतना भरा हुआ नहीं रहा। दर्द अभी भी है, पर वो तुम्हें डुबो नहीं रहा। यही कृष्ण मार्ग की शक्ति है। दुख को मिटाना नहीं, दुख के बीच स्थिर होना। और अंत में बस इतना याद रखना कि जब भी दिल भारी लगे तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। इस पृथ्वी पर कोई भी आत्मा बिना बोझ के नहीं चल रही। फर्क बस इतना है कि कोई बोझ को पकड़ कर चलता है और कोई उसे कृष्ण को सौंप देता है। आज अगर तुमने थोड़ा सा भी सौंप दिया तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। धीरे धीरे दिल हल्का होगा, मन शांत होगा और जीवन फिर से बहने लगेगा। क्योंकि कृष्ण मार्ग रुकने का नहीं, हल्के होकर चलने का नाम है।